विद्यार्थ स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8 गणित के अभ्यास 7C का पहला प्रश्न। यह प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। इसमें जो भिन्न है दो शर्तें दी हुई हैं कि पहली शर्त यह है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 2/3 के बराबर हो जाती है। और दूसरी शर्त है कि यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। इसको अपन को हल करना है, यानी भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो अब देख लेते हैं कि माना कि भिन्न x/y भिन्न जो होती है अंश और हर के रूप में, यानी कि उसका अंश कितना हो जाएगा, यानी अतः क्या हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा, अंश कहलाता है ऊपर वाला, अंश कहलाता है ऊपर वाला। तो अंश बराबर x और हर बराबर हो जाएगा कितना, y। ये तो भिन्न जो होती है, तो भिन्न क्या कहलाता है कि अंश बटे हर, तो वो भिन्न बन जाती है। यानी कि भिन्न क्या है कि भिन्न बराबर है, अगर कोई संख्या को भिन्न के रूप तो लिखना है तो उसमें एक संख्या अंश में होगी और एक संख्या हर में होगी, तो ये भिन्न हो जाएगी। तो ये अंश और हर। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, यानी एक जोड़ देते। तो प्रथम शर्त के अनुसार लिखना है अपन को कि x धन 1, अंश में एक जोड़ दिया गया, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया गया, तो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 2/3 के बराबर हो जाती है, 2/3 के बराबर हो जाती है। तो अब ये अपना पहला समीकरण इससे आ जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, त्रियक गुणा कर देंगे, इसको त्रियक गुणा कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अपन यहां अगर लिख लें इसको कि x धन 1/y धन 1 बराबर 2/3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, यहाँ पे त्रियक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, ये संख्या का गुणा इससे और ये संख्या का गुणा इससे हो जाएगा। तो अब इसका 3 का गुणा हो जाएगा, x धन 1 गुणे 3 इस वाले बराबर y धन 1, और इसमें गुणा हो जाएगा कितने का, 2 का, ये गुणा का निशान है, तो इसको गुणा हो जाएगा। तो कोष्टक के बाद इसका गुणा कर देते हैं, तो ये गुणा का निशान है, इसको अपन गोला लगा देते हैं जिसमें गुणा का निशान ये वाला। अब इसका अंदर तो इसके इसलिए गोला लगाया कि इसको x ना समझ में आ जाए, तो 3 का गुणा इधर x में भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x धन 3 का गुणा 1 में, तो बराबर का निशान ये वाला यहाँ लगा दिया। 2 का गुणा y में तो 2y धन इस 1 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, x वाले पद या y वाले इधर और अचर पद उधर हो जाएंगे, तो 3x ऋण 2y ये इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, बराबर ये 2 उधर है तो धन का है तो धन का है, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का। तो ये समीकरण आ जाएगा 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब दूसरी शर्त क्या है, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो यहां लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त अपन को देखना है, तो भिन्न कितनी थी अपनी पहले, x और इसमें 2 घटा दिया अंश में और हर में भी 2 घटा दिया, तो हर कितना है, y है, तो y में से अंश और हर दोनों में से, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया गया, अंश में से 2 घटाया गया है y और हर में से, तो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 1/3 के, तो बराबर हो जाएगी 1/3 के, ये प्रश्न के अनुसार है, दूसरी शर्त के अनुसार। अब इसका फिर वही त्रियक गुणा कर लेंगे, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो इसका 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो या इसको एक बार और लिख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको एक बार और y/3
बाई माइनस बराबर 1/3। यहाँ लिख देते हैं त्रियक गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब त्रियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से गुणा, इसका गुणा इस वाली संख्या से और ये वाली का गुणा इस वाली संख्या। तो 3, अब इसको यहाँ से लिख लेते हैं 3 कोष्टक x ऋण 2 ये गुणा हो गया बराबर 1 का गुणा इधर और y ऋण 2 ये वाला हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। अब देखिए क्या है 3, इसी को लिख लेते हैं 3 कोष्टक x ऋण 2 बराबर 1 कोष्टक y ऋण 2। अब इसको हल कर, 3 का गुणा x में तो 3x ऋण 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी 6 बराबर 1 का गुणा y से तो y, 1 का गुणा 2 से तो ऋण का 2 आ जाएगा। अब y को इधर ले आएंगे और इस 6 को उधर ले जाएंगे तो 3x ऋण y, वहां धन का है इधर और ये उस तरफ जाएगा, ये ऋण का 2 पहले से था, ये उधर जाएगा तो ये धन का 6 हो जाएगा। तो अब देखना है इसको कि 3x ऋण y बराबर 4, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब अपन को देखना है समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को देखते हैं कि क्या है, कि इससे हल हो जाएगा 1 और 2। अब 1 में देखिए ये लिखा है 3x ऋण 2y बराबर 1, तो इसमें है 3x ऋण y बराबर 4, तो इसके x के गुणांक है बराबर है, तो ये दोनों को लिख लेते हैं और एक में से 2 को घटा देंगे क्योंकि इसके चिन्ह दोनों के एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। तो अपन लिख लेते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसा लिख लिया। अब अपन समीकरण 1 लिखेंगे पहले, तो समीकरण 1 कितना है 3x ऋण 2y ऋण 2y बराबर है ऋण 1, और दूसरा समीकरण कितना है 3x ऋण y बराबर है 4 के। अब यहाँ से लिखा समीकरण, अभी देखो दोनों के चिन्ह कैसे एक से हैं, तो इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अब ये घटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के चिन्ह बदल जाएंगे, ये नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं इसमें घटाने में। अगर ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और धन है तो घटाने पर। अब इसमें से देखो ये ऋण का 2y है, ये धन का y, ये ऋण वाला y धन का, तो ऋण 2y से 1y घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ऋण y, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखा नहीं जाता तो इसको ऐसा लिखते हैं। और बराबर ये कितना है ऋण का 1 और ऋण का 4, पहले धन का था अब ऋण का हो गया घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 1 5, तो ऋण का 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, क्यों, ऋण ऋण कट जाएंगे, ये ऋण और ऋण है तो ये दोनों कट जाएंगे, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5, तो y बराबर आ गया आपका 5। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 ये है, कितना है 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ये है समीकरण 1, 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1। अब इसमें अपन 5 रख देंगे, y बराबर, तो 3x ऋण 2 गुणे 5 बराबर ऋण 1। अब इसको हल कर लेंगे, 3x ऋण 10 बराबर ऋण 1। अब इसमें ऋण का 10 इधर है, इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये धन का हो जाएगा, तो ये क्या है 3x बराबर ऋण 1 बराबर के पहले ऋण 1 था, तो ये ऋण का 1 जो करते हो ये इधर से उस तरफ जाएगा LHS से तो RHS में, तो ये ऋण से धन हो जाएगा, ये करके धन। अब बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब 3x बराबर 9, अब इसको x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, 3x बराबर आ गया अपना 9, तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 9/3, ये इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो अपन ने जो माना था कि भिन्न कितनी है, भिन्न जो पहले मानी थी, भिन्न शुरू में भिन्न मानी थी कि माना कि भिन्न कितना है x/y है, तो अतः भिन्न x/y है, तो भिन्न अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, जो उत्तर है अतः भिन्न बराबर x का मान 3 और y का मान हो जाएगा 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये पहला सवाल 7C का हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका 7C का दूसरा सवाल, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है।
और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल अपन को हल करना है। तो भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो कितने के बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो पहली शर्त है कि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाएगी, और दूसरी शर्त है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से अपन को दोनों शर्तों से दो समीकरण निकाल लेना है, और दो समीकरण निकाल के x y के मान निकाल के रख देना है, तो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं। माना कि भिन्न x बटे y, यानी अंश कितना हो जाएगा? इसका अंश हो जाएगा इस भिन्न का अंश बराबर x, और हर बराबर कितना हो जाएगा? y। ये हो जाएगा, अंश x है और हर y है। अब ये लिखा है प्रथम शर्त के अनुसार। अब यहाँ पे लिखना है प्रथम शर्त के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार सवाल पढ़ेंगे फिर से। प्रथम शर्त के अनुसार यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है, तो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर हो जाती है। हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, यानी x और हर में कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है, तो x बटे हर y धन 1 बराबर 1/2। अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे, तो x बटे y धन 1 बराबर 1/2। यहाँ पे लिख देंगे त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपन बार बार ये 1 भूल जा रहे हैं, लेकिन इसका त्रियक गुणा कर दिया इसमें, इसको इसमें 2 का गुणा हो जाएगा x में, तो 2x बराबर का निशान और 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिख के और y धन 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा त्रियक गुणा। अब ये हो जाएगा 2x बराबर y का गुणा 1 में तो y, और 1 का गुणा 1 में तो भी 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x ऋण y बराबर 1। y इधर आएगा तो ऋण का, और x जो 1 है उसी तरफ है दाएं साइड, तो उसका कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त क्या लिखी हुई है उसमें प्रश्न में? दूसरी शर्त लिखिए, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अब लिखना है अपन को, तो जो अंश क्या है? x है, तो अंश में एक जोड़ दिया जाए और y जो कहते है हर में कुछ नहीं जोड़ना है, तो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है, तो ये शर्त के अनुसार 1 के बराबर। अब इसका फिर त्रियक गुणा कर देंगे, इसके बटे 1 के बराबर हो जाएगी, तो अपन फिर यहाँ त्रियक गुणा करेंगे, x धन 1 बटे y बराबर 1 है, तो ये y का यहाँ से ये y उधर चली जाएगी, या 1/1 मान लें, तो इसका त्रियक गुणा करें, इसको x को इसको, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा इसका गुणा करने पर? देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसका, तो x धन 1 बराबर y का गुणा 1 से, तो y हो जाएगा x धन 1 बराबर y। तो इसको अपन यहाँ देख लेते हैं कि x धन 1 बराबर है y के, तो x ऋण y ये इधर आएगा और 1 को उस तरफ जाना पड़े, तो उसको ऋण का 1 हो जाएगा। दोनों के पक्षांतर कर दिया, यहाँ से बाएं साइड से 1 दाएं में जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, और y दाएं से बाएं में आएगी तो ये ऋण का हो जाएगा, तो x ऋण y बराबर ऋण 1। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, या 1 और 2 लेने पर, या 1 और 2 से, तो एक समीकरण कितना है अपना? ये तो समीकरण 1 है, अभी अपन ने निकाला था कि 2x ऋण y बराबर है 1 के, ये समीकरण आया था, 2x ऋण y बराबर 1। और दूसरा समीकरण क्या आ गया अपना कि x ऋण y बराबर ऋण 1, ये आ गया x ऋण y बराबर ऋण 1। अब देखो इसमें दोनों के चिन्ह कैसे हैं? 1 से हैं, और इनके गुणांक 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन को? इनको काटना है y से y को, तो घटाने पर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 लिखा है, घटाने पर लिख देंगे, यहाँ के चिन्ह बदल देंगे, यहाँ धन का चिन्ह है x का, तो धन का ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, और ये ऋण है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, धन हो जाएगा, जैसे पहले बताया था कि इसको लिखा और ऋण का चिन्ह उधर दोनों का करके, तो इसी तरह से आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये वाला y एक ऋण का, ये धन का, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 2x में से 1x घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1x बचेगा, 1x कितना बचेगा? केवल 1x को x भर लिखते हैं, बराबर का चिन्ह यहाँ एक कट गया, तो नहीं, 1 और 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 2 आ गया, x का मान आ गया 2, यानी अंश आ गया 2।
अब अपन को क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए समीकरण x का मान, ये जो निकला है x का मान समीकरण चाहे 1 में रखें या 2 में रखें, तो चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब 1 या 2 में रख देते हैं तो समीकरण 1 ढूंढा जाएगा, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो 2x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। देखो 2x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें x बराबर 2 रख देंगे अपन, तो x का मान 2 है, तो यहाँ 2 गुणे 2 x का मान, ऋण y बराबर 1। अब 2 का गुणा 2 से, तो 4 ऋण y बराबर 1, तो ऋण y बराबर, अब इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे, 1 ऋण 4, तो अब इधर बचेगा ऋण y बराबर 4 है ऋण का और 1 धन का, तो ऋण के 3 बचेंगे यहाँ पर। अब ऋण ऋण चिन्ह कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। y बराबर कितना बच जाएगा, 3, क्यों, ऋण और ऋण कट जाएगा, तो y का मान 3 आ गया। तो ये वाला, ये ऋण इधर है ऋण इधर है, तो ये ऋण का धन दोनों हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3, ये वाला। तो अब अपन को भिन्न ज्ञात कर लेना है। भिन्न अपन ने जो मानी थी वो कितनी है, अतः भिन्न बराबर जो अपन ने पहले माना था, भिन्न बराबर कितनी है, x बटे y। भिन्न अपन ने कितनी मानी थी, माना कि भिन्न x बटे y, तो x का मान है अपना कितना है, 2 और y का मान है 3, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 बटे 3, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो भिन्न हो जाएगी 2 बटे 3। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न अपन का हल हो गया। अब अपन देखते हैं इसका तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भिन्न का मान 1 बटे 2 हो जाता है, एक भिन्न का मान 1 बटे 2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। ये पहली शर्त है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1 बटे 2 हो जाता है। और दूसरी शर्त क्या है, उसका मान 1 बटे 5 हो जाता है। 1 बटे 5 कब हो जाता है, जब उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक हो जाए, पहले हर के दूने से 1 अधिक हो जाए, तो वो कितना हो जाता है, उसका मान 1 बटे 5 हो जाता है। तो अपन को भिन्न ज्ञात करना है, तो वही लिख लेते हैं कि माना कि भिन्न x बटे y है, तो अंश कितना हो जाएगा, भिन्न का अंश हो जाएगा x और हर कितना हो जाएगा बराबर y, ये अंश और हर हो जाएगा। अब अपन को शर्त लगा देना है, पहली शर्त, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रहे हैं, पहली शर्त क्या है कि भिन्न का मान 1 बटे 2 हो जाता है, यानी कि भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 बटे 2। कब हो जाता है, जब भिन्न के क्या लिखा है, अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश है x, तो उसमें 1 जोड़ दें, ये है भिन्न। x बटे y भिन्न है, तो उसको कहते ये है x बटे y भिन्न है, तो इसका 1 बटे 2 मान हो जाएगा। कब हो जाता है, जब उसके अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश क्या है x, तो 1 जोड़ दें, इस तरह से ये पहली शर्त से हो जाएगा। अब इसको अपन त्रिया गुणा कर देंगे, 2 का गुणा इधर और इसका होता है, तो 2 और x धन 1 बराबर 1 का गुणा y से, तो ये y आ जाएगा। अब इसको थोड़ा पक्षांतर कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे पहले, 2x धन 2 बराबर y, 2x धन 2 बराबर y। अब y पे इधर लाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x ऋण y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, ये लिखा हुआ है कि उसका मान 1 बटे 5 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 बटे 5। कब हो जाता है, जब उसका हर, अंश में कोई परिवर्तन नहीं, अंश ज्यों का त्यों है, और हर कितना है, पहले के दूना कर दिया जाए। पहला हर है y, और y का दूना 2y, तो 2 दूने से 1 अधिक, यानी उसमें 2y और धन 1, 2y दूना हो गया 2y वो 1 अधिक, तो 2y धन 1। अगर हर कितना हो जाएगा उसका, पहले हाथ से दुगना, 1 बटे 5 कब होगा मान, जब उसका हर पहले हाथ से दुगना, पहले हाथ y था तो y का दुगना कर दिया, और दुगने से 1 अधिक, उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक, तो दूना से 2y और 1 अधिक, 1 जोड़ दिया दे, तो फिर भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 बटे 5 है। पर इसको अपन को त्रिया गुणा कर लेना है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, x बटे 2y धन 1 बराबर 1 बटे
5। अब इसका तिर्यक गुणा कर दिया तो 5 का गुणा x से हो जाएगा, तो 5x बराबर 1 का गुणा इससे, तो 1 का गुणा में उसका जो करते हुए लिख जाएगा। यहाँ गुणा 1 है, गुणा तो 1 गुणा का कोई मतलब, यहाँ पे जो x का मान लगाया है ये क्या है, गुणा है, तो इसलिए उसको गोला लगा दिया कि x ना समझ में आ जाए। तो अब इसको इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ये तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x बराबर 2y, इसको 2y धन 1, जो करते हैं 1 का गुणा इधर, तो जो करते हैं 1 का गुणा इधर, तो ये भी 1 का गुणा जब करते हैं किसी संख्या में तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। अब इसको 2 के स्तर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x ऋण 2y, इधर आएगा तो ऋण बराबर 1, ये जो करते हुए रहा आएगा, ये क्यों उधर है, ये दाएं साइड है, तो इसमें कोई चिन्ह में परिवर्तन, तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 2। अब समीकरण 1 और 2 लेने पर, अब समीकरण ये 2 हो जाएगा और ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख लेंगे अपन, समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से अपन को, समीकरण 1 कितना है इसको लिख लेंगे कि 2x ऋण y बराबर 2, 2x ऋण y बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये इधर आया तो ये 2 उधर जाएगा तो ऋण का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, y इधर आया तो ये ऋण का हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का, तो ये समीकरण ये आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2। क्या हो जाएगा पहला समीकरण, 2x ऋण y बराबर 2, देखो ये है ना 2x धन 2 बराबर y, तो y को इधर लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ऋण का, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको है, ये अपन ने किया गुणा, तो जब ये दोनों अब इसमें से उधर से इस तरफ क्या आया, केवल y आया, तो y का मान भी ऋणात्मक होगा, वो x की तरफ। अब दूसरा समीकरण लिख लेंगे, क्या है कि 5x ऋण 2y, ऋण 2y बराबर लिखा हुआ है 1, कितना है 1। अब देखिए इसमें कोई भी समीकरण के जो गुणांक है x के और y के बराबर नहीं है, तो अपन इसको गुणांक को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या है, इसमें 2 का गुणा है, इस वाले में y का, इस वाले समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण, अब ये 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 2 का, जो 2 संख्या है, समीकरण नहीं है ये 2 संख्या है, 2 संख्या का 2 का गुणा करने पर, यहाँ समीकरण नहीं लिखा है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, है ना, ये यहाँ पे जैसे है, तो ये समीकरण 1 एवं समीकरण 2, जब समीकरण लिखे जाते हैं तो उनको ऐसे राउंड के अंदर कर दिया जाता है, और जब संख्या लिखी जाती है तो बिना राउंड से लिखा है। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ज्यादा हो तो इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे भी लिख लो, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ऐसे कर। अब ये समीकरण में क्योंकि यहाँ पे y का मान, y का गुणांक ऋण 2 है, तो इस वाले में भी ऋण 2 लाने के लिए 2 क्या करेंगे अपन, 2 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ दोनों लिखा 2x ऋण y, इसके एक पक्ष में यहाँ पे गुणा का निशान है तो इसको गुणा कर दिया, तो ये 2 का गुणा कर दिया, बराबर एक पक्ष में, तो इसी प्रकार से ऋण 2 लिखा, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, ये गुणा है तो इसको। अब इसको देखो 2 का गुणा इधर इसमें 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4x ऋण 2y बराबर 2 का गुणा 2 से, तो ऋण का 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा, मान लीजिए अपन ने किया 3 समीकरण। अब अपन लिख लेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो अपन ने लिख दिया कि चाहे 3 से 2 को घटा दें या 2 से, तो जैसा लिखेंगे वैसे करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो अपन ने पहले समीकरण 3 लिखेंगे, जिससे घटाना है उसको पहले और जिसको घटाना है उसको बाद में। तो पहले अपन ने समीकरण 3 लिख दिया, समीकरण 3 से समीकरण 2 लिखेंगे क्योंकि 2 को घटाना है, तो ये 2 हो जाएगा 5x ऋण 2y बराबर 1। अब इसको अपन यहाँ लिख देंगे घटाने पर, अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदल जाएंगे, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और धन है तो ऋण हो जाएगा। अब ऊपर धन का और ये ऋण का, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ है 4
धन का और 5 है ऋण का। तो 5 में से 4 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, x बचेगा केवल 1। तो 1 लिखा नहीं जाता इसलिए x। अब यहाँ ये हो जाएगा कितना, ऋण का 4 और ऋण का 1, तो मिला के कितना हो जाएगा, ऋण का 5। अब x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ऋण और ऋण की कट जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 5, x का मान आ जाएगा 5, x का मान आ गया 5। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो अपन रख देंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण 1 2 3 4 में से किसी में रख सकते हैं। तो 1 2 3 में, तो अब समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण लिखेंगे अपन। एक समीकरण कहाँ है अपना, 2x ऋण y बराबर ऋण 2। तो 2x ऋण y बराबर ऋण 2, इसमें x बराबर 5 रखना है, तो 2 x का मान रखना है 5, तो ये हो जाएगा 5, और ऋण y बराबर ऋण 2। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 ऋण y बराबर ऋण 2, ये इस तरह से हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 10, और ऋण y बराबर ऋण 2। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो अब ये ऋण y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऋण 2, और ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ऋण का 10। तो ये हो जाएगा ऋण y बराबर, यहाँ देख लेते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं उस समीकरण को, ऋण y बराबर ऋण का 2 और ऋण का 10, ये लिखा हुआ है, ऋण y बराबर ऋण का 2 और ऋण का 10। तो y बराबर हो जाएगा आपका ऋण का 12, ऋण y बराबर ऋण का 12, तो y बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि ये ऋण से ऋण कट जाएगा, जैसे यहाँ लिखेंगे ऋण ऋण, तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो धन हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12। तो अब अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, x और y के मान आ गए, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न कितनी थी अपनी, x बटे y थी। तो x का मान कितना है, x का मान हो जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 12, ये आया। देखिए x बराबर आ गया कितना, 5, और y का मान आ गया 12। x का मान अपन ने लिख दिया 5, और तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अंतिम सवाल, चौथा सवाल। वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, अंश से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, 2/3, और यदि उसके हर में से 4 जोड़ दिया जाए, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो पहली शर्त क्या है कि यदि अंश से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है। और दूसरी शर्त है कि हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो अपन को क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो वही लिख लेना है कि माना, जैसा पहले लिखते थे कि माना कि भिन्न x बटे y है, तो अंश कितना हो जाएगा, इसमें अंश बराबर हो जाएगा x, और हर कितना हो जाएगा भिन्न का, y हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको अपन अंश और हर लिख लेते हैं, तो जिसको शर्त लिखने में सहूलियत होती है। अंश होता है ऊपर वाला, और भिन्न जो भिन्न का जो नीचे रहता है बटे के नीचे, वो हर कहलाता है। तो अंश से 1 घटाना है पहली शर्त में, और दूसरे शर्त में क्या है, हर में 4 जोड़ना है। तो पहली शर्त के अनुसार यहाँ लिख लेते हैं अपन कि पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए। तो अपन ने पहले लिखा पुरानी वाली भिन्न जो अपन ने माना था, x बटे y। अब ये कितनी हो जाती है, कब हो जाती है, यदि अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिया आपने तो कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है। यहाँ लिख देना है 2/3, यानी अंश से पहली शर्त का पालन हो जाए, जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो पहले भिन्न ये थी x बटे y, अब उसमें शर्त लगा दिया कि अगर अंश से 1 घटा दिया जाए, तो अंश है x, तो x से 1 घटा दिया जाए, और y जो हर है जो का त्यों रहे, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसका त्रिया गुणा कर लेंगे अपन, तो इसका 3 का गुणा जैसा लिख लेते हैं, 3x ऋण 1 बराबर इसका गुणा उससे हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, इसका ऐसे त्रिया गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भिन्न हुई इसका। यहाँ पे त्रिया गुणा कर दिया अपन ने, त्रिया गुणा करने पर ये आ गया समीकरण, उसको बात। अब इसको इधर उधर अपन पक्षांश पहले गुणा कर लेते हैं, 3x ऋण 3 बराबर 2y। अब
ये 3 है बाएं साइड, इसको दाएं साइड ले जाना है, दाएं साइड वाले को इधर लाना है y को। तो यहाँ है 3x ऋण 2y, ये उधर से इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण का है उधर जाएगा तो ये ऋण से धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 1। अब अपन को दूसरी शर्त देखना है। दूसरी शर्त के अनुसार क्या लिख लेते हैं? दूसरी शर्त के अनुसार क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त के अनुसार सवाल में प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको फिर से पढ़ेंगे। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, किसके हर में? भिन्न के। तो भिन्न अपनी पहले कितनी थी? x/y थी। अब x/y तो पहले भिन्न थी, तो उसका हर क्या है? y। तो y हर में 4 जोड़ दिया जाए तो 4 जोड़ देते हैं अपन। हर में अपन ने 4 जोड़ दिया तो धन का निशान लगाया और 4 जोड़ दिया, तो वो कितने के बराबर हो जाता है? तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। ये प्रश्न के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है? यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, तो पहले अपन ने भिन्न लिखी x/y, फिर उसके हर में 4 जोड़ दिया, तो x/y धन 4 बराबर 1/2, उसका मान 1/2 हो जाता है। अब इसका अपन ने फिर त्रिया गुणा कर लिया, यहाँ पे फिर से त्रिया गुणा कर लिया, यहाँ लिखा त्रिया गुणा करने पर, त्रिया गुणा करने पर, त्रिया गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको कहते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ से, तो 2 का गुणा x से हो जाएगा, तो 2x बराबर इसका 1 का गुणा इससे हो जाएगा, तो y धन 4 हो जाएगा। अब इसमें पक्षांतर कर लेंगे, तो 2x ऋण y, अब y को उधर से इधर लाए दाएं पक्ष से, ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ये वहां जो का त्यों रहेगा, वो 4 क्योंकि उसी तरह है, तो ये 4। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 से अब अपन देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे। 1 क्या था? 3x ऋण 2y बराबर 3x ऋण 2y, 3x ऋण 2y बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण 2 कितना आ गया? 2x ऋण y बराबर 4, 2x ऋण y बराबर 4, ये आ गया। चिन्ह इसके देख लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। चिन्ह का ध्यान रखना है कि पक्षांतर में या किसी चीज में चिन्ह कोई छूट तो नहीं गया है। अगर चिन्ह छूट जाएगा तो फिर उत्तर सही नहीं आएगा, तो चिन्ह सही है। अब देखिए इसमें x का गुणांक 3 है और इधर x का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, तो अपन इसको बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण ये कौन सा है? 1 है और ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 था अपना, ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 में अपन क्या कर देते हैं? समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें, तो ये 2 बराबर हो जाएगा। तो अपन पहले समीकरण 2 के दोनों पक्षों में करते हैं, जब गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में, चाहे देखें समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, या समीकरण 2 के दोनों पक्षों में संख्या 2, अब ये संख्या है 2 का गुणा करने पर, अब पहले अपन समीकरण 2 गुणा करने पर एवं समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 1 से घटा देंगे उसको, और पहले तो लिखेंगे समीकरण 2 गुणा करने पर, तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 कितना लिखा? 2x ऋण y। अब इसके दोनों पक्षों में कितने का गुणा करना है? ये समीकरण लिख लिया अपन ने, 2x ऋण y बराबर 4। तो इसके दोनों पक्ष में 2 का गुणा करना, तो यहाँ 2 का गुणा कर दिया और यहाँ भी 2 का गुणा कर, ये 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x ऋण 2y बराबर 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 या 2 चौके 8। तो ये समीकरण नंबर बन जाएगा कितना? 3 समीकरण हो जाएगा। 2 दूनी 4x और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ऋण 2y बराबर। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखो पहले समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 कितना है? ये वाला है अपना, 4x ऋण 2y बराबर 8। अब इसमें से कौन सा घटाना है? 2। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाना, तो समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला है, तो ये तो यही है, दोनों है, तो समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण इसी से बना है तो इसको नहीं। अब इसमें से अपन को कौन घटाएंगे? समीकरण 1। ये वाला समीकरण तो इसी से बना है, जो 3 समीकरण है वो 2 से ही बना है, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो ये समीकरण दोनों एक ही है, तो इससे नहीं घटाएंगे अपन किससे घटाएंगे? समीकरण ये 3 जो बन गया, तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, ये 1 को तो अपन समीकरण
3 x ऋण 2 y बराबर 3। ये क्योंकि वही समीकरण था इसलिए उसी से उसी को घटा रहे थे, उसमें केवल उसको डबल कर दिया। ये नहीं, ये वाला अब इसमें अपन को 3 समीकरण 2 एक ही है, क्योंकि इसमें 2 का गुणा कर दिया गया है तो इसको डबल हो गया, लेकिन ये दोनों है तो बराबर ही। तो अब इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ लिखा समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को घटा दिया। अब एक समीकरण कौन सा है, 3x ऋण 2y बराबर 3, यहाँ लिख के यहाँ घटाने पर। अब चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, यहाँ धन का चिन्ह है तो ये ऋण हो जाएगा, ये 3 धन का है तो ऋण का, ये वाला ऋण का है तो यहाँ ये धन का हो जाएगा, ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा। अब इसमें से ये 2y कैंसिल हो जाएंगे, 2 से y से 2y कट जाएंगे, 2y से 2y कट जाए। अब यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, ये धन का है ये ऋण का, तो यहाँ केवल 1x बच जाएगा बराबर 8 में से 3 घट जाएंगे, 8 धन का है 3 ऋण का, तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5, x का मान आ जाएगा अपना 5, x बराबर आ गया 5। अब अपन को y का मान निकालना है, अब काय का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण कोई भी समीकरण रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, अब इसको 1 2 3 में किसी में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 लिख लिया अपने, 2 समीकरण कौन सा है, 2x ऋण y बराबर है 4 के, ये है समीकरण नंबर 2। अब इसमें अपन ने x का मान 5 है तो 2 गुणे 5 ऋण y बराबर है 4 के, ये समीकरण। अब इसको 5 का गुणा 2 से तो 5 दूनी 10 ऋण y बराबर है 4 के, ये समीकरण। अब इसको अपन यहाँ लिख के हल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 10 ऋण y बराबर है x के, तो यहाँ लिख लेते हैं ये समीकरण जो लिखा हुआ है नीचे, 10 ऋण y बराबर 4 के, ये है समीकरण। यहाँ से अपन ने लिखा 10 ऋण y बराबर 4 के, तो y बराबर ऋण y, अब ये ऋण y बराबर हो जाएगा 4 और ये ऋण का 10 इधर से उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण का 6, ये ऋण का 6 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6, ऋण चिन्ह कट जाएंगे तो y बराबर 6। अब अपना मान आ गया, ये कि आ गया y बराबर 6, तो अपना अतः क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर, भिन्न कितनी है, अतः भिन्न बराबर है x बटे y। तो अपन ने देखा है कि x का मान कितना है, x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 6। तो अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, अतः भिन्न जो कौन है, भिन्न बराबर 5 बटे 6, 5 बटे 6, 5 को अच्छे से बना देते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी जो प्रश्नावली है 7C ये पूरी हो जाएगी। कक्षा 8 की अभ्यास 7C ये तरह से पूरी हो जाती है। अब अपन देखते हैं इसकी अगली प्रश्नावली। धन्यवाद।